तो महिला चिल्ला रही थी, रो रही थी, बहुत सारे पत्रकार उस जगह पे थे। मैंने बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि हमारा बच्चा झुलुआ से नीचे गिर गया था और जब धर्मशिला में भर्ती किया गया 3 दिन तक हमारा बच्चा सही था। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर पेट पत्रकार है और हम लोग का काम रखता है निष्पक्ष वीडियो को दिखाना। नहीं हमारी उस हॉस्पिटल से कोई जातिवाद है, नहीं हॉस्पिटल के चेयरमैन से जातिवाद लड़ाई है और नहीं मुझे किसी से द्वेष। मौजूदगी अभी नवादा में है और नवादा के एक तेज तर्राक युवा पत्रकार सन्नी भाई पे 10 करोड़ का मानहानि का केस हो गया है। नमस्कार, मैं सोनू कुमार, आप देख रहे हैं SK24 न्यूज। आप इस वीडियो में जानिएगा भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर कीजिएगा आप तो सीधा आप पे 10 करोड़ का दावा होगा। सारी बातें इस वीडियो में बताऊंगा। मैं बात कर अभी पत्रकार सन्नी से। हमारे साथ सन्नी है। सन्नी जी, क्या हुआ, क्या करते हैं आप? रंगबाजी मांगते हैं क्या? आप पे आरोप लग रहा था धर्मशिला हॉस्पिटल के चेयरमैन के द्वारा कि 2 लाख सन्नी रंगबाजी मांगे। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पत्रकार हैं और पत्रकार हैं तो हम लोग के पास में माइक रहता है, कट्टा पिस्टल नहीं रहता है कि जिससे कि हम भिड़ा के किसी से रंगदारी मांग सकते हैं और ले सकते हैं। और बात रही हमारे ऊपर आरोप लगाने की, तो हम एक सच्चे पत्रकार है और हम लोग का काम रखता है निष्पक्ष वीडियो को दिखाना। नहीं हमारी उस हॉस्पिटल से कोई जातिवाद है, नहीं हॉस्पिटल के चेयरमैन से जातिवाद लड़ाई है और नहीं मुझे किसी से द्वेष है। लेकिन झूठा आरोप में एक सच्चे पत्रकार को फंसाया जा रहा है जो आगे बढ़ता है, मेहनत करके आगे बढ़ता है, उसको इस कदर 2 लाख फिरौती मांगने के आरोप में बताया गया है। 10 करोड़ के मानहानि मेरे ऊपर करेंगे, इस तरह से उनका स्टेटमेंट दिया गया था। कहीं ना कहीं ये गलत है और एक साजिश के तहत मुझे फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको कब पता चला कि 10 करोड़ का दावा किया जा रहा है? तो पूरा जीवन भर कमा कमा के उसी को देना पड़ेगा। कमाएंगे तैयो 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन हम लोग को न्यायालय पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है, पब्लिक पे भरोसा है कि अगर मैं सच हूं तो ऐसा 10 करोड़ मेरे अगर ऊपर 10-20 बार भी लगेगा तो सहने के लिए हम तैयार है, लेकिन सच दिखाना नहीं छोड़ेंगे। कौन सी खबर था जो ऐसा मामला आ गया, चलाने के बाद भूचाल आ गया? बात रही उस वीडियो की तो शायद हमारा वो वीडियो फटाफट न्यूज चैनल पे अभी भी अपलोड है, आप देखे भी होंगे उस वीडियो को। परिजनों का जो आरोप था मैंने निष्पक्ष पूर्वक अपने चैनल के माध्यम से चलाया हूं और दिखाया हूं और हमारा ये कर्तव्य है, हमारा ये निष्ठा है कि मैं वीडियो बना के पब्लिक के पास दूं और पहुंचाऊं, ये हम लोग का काम है। अगर मैं उस वीडियो अभी हमारे चैनल पे जितने दर्शक लोग देख रहे हैं इस चैनल को, एक बार उस वीडियो को और गौर से देखिएगा। जो परिजनों का आरोप है मैंने वो लगाया है और मैं ये नहीं कह दिया हूं कि धर्मशिला हॉस्पिटल के द्वारा ये किया गया, उनके चेयरमैन के द्वारा किया गया, उनके डॉक्टर के द्वारा किया गया। ये आरोप लगाने का दायित्व मेरे पास नहीं है और मैं नहीं लगा सकता हूं। जो परिजनों का आरोप था वो मैं चलाया। परिजन क्या कह रहे थे? परिजन जैसे कि हमको 25 तारीख को समझ जाइए कि हमको सूचना मिला और 22 तारीख की ये घटना थी। 22 तारीख को जब हम घटना वहां पे देखे तो महिला चिल्ला रही थी, रो रही थी, बहुत सारे पत्रकार उस जगह पे थे। मैंने बात करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा स्टेटमेंट आया कि हमारा बच्चा झुलुआ से नीचे गिर गया था और जब धर्मशिला में भर्ती किया गया 3 दिन तक हमारा बच्चा सही था। उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि डॉक्टर पेट फाड़ दिया, चीर दिया, ये कर लिया, वो कर लिया, हमारे बच्चे को जान से मार दिया, लापरवाही से मार दिया। ये परिजनों का आरोप था। आपका भी वही काम है, अगर आप कहीं जाइएगा, जैसे मेरे पास आप आए हैं, मेरे पास आए तो मैं जो बोल रहा हूं उस चीज को आप दिखाइएगा, ठीक है ना। अगर मैं आपके ऊपर आरोप लगा दूं कि आप हमारे ऑफिस में आके 2 लाख रुपया चुरा लिए हैं तो कहीं ना कहीं हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होगा, मुझे साबित करना पड़ेगा कि आपने 2 लाख रुपया चुराया है। उसी तरह से अगर आपको लगता है कि मैं आपके ऑफिस में आके पैसा मांगा हूं तो मैं अपने आपके चैनल्स के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप सीसीटीवी वीडियो फुटेज, रिकॉर्डिंग, किसी भी प्रकार का सबूत मेरे ऊपर दे दीजिए। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो मेरे ऊपर 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा जो करने का आपने बात कही है, 2 लाख रुपया फिरौती रैंसम वर्ड का प्रयोग किया है कि फिरौती मांगा गया है, रंगदारी मांगा गया है, तो महोदय आपको साबित करना होगा कि आपने किस जुर्म में मेरे ऊपर इस प्रकार से काम किया। आखिरकार क्या सबूत आपके पास है, देना पड़ेगा आपको। क्या जब आपको धर्मशिला हॉस्पिटल का चेयरमैन से बात हो रही थी तो रिकॉर्डिंग है आपके पास? चेयरमैन से हमारी अभी तक बात ही नहीं हुई, ठीक है ना, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान है, उनसे अभी तक हमारी बात ही नहीं हुई और उतने बड़े लेवल हॉस्पिटल के वो डायरेक्टर भी हैं तो शायद हमसे क्या बात करेंगे और मैं उनसे क्या बात करूंगा। उनके जो आदमी थे उन्होंने 5 आदमी से हमारे निजी ऑफिस में आने के बाद बात किया गया
ठीक है ना, इस कदर बात किया गया था कि थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, सहयोग का मौका दीजिए। उनका रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है, ठीक है ना, वो आप जब भी मांगिएगा मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है ना। दूसरी बात रही कि उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजों का जानकारी मेरे पास है जो कि इस चैनल के माध्यम से मैं नहीं बोलना चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता हूं कि हॉस्पिटल बदनाम हो जाए, ये हो जाए, नहीं। लेकिन आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया है, फंसाया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। किसी के बहकावे में आके, किसी के कहने पे आके, या कोई लोग षड्यंत्र रच के आपको मोहरा बना के आगे ला दिया, हो सकता है वही आपको बदनाम करना चाह रहा हो और मेरे से करवा रहा हो सकता है ना। किसके बहुत सारी आदमी साथ बातें- में रहता है और साथ में रह के भी बहुत सारे लोग गलत कर जाते हैं। तो उनकी बातों पर आके आपने जिस प्रकार से बयान दिया है, इस प्रकार से काम किया है, कहीं ना कहीं ये गलत है। तो अब आप क्या करना चाहेंगे? पब्लिक से क्या आपकी सपोर्ट चाहिए? देखिए, पब्लिक के लिए क्या सबसे संदेश रहेगा? पहले हमारा जितना भी मीडिया टीम भाई है, सब हमारे साथ है। अगर आप कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं होते तो आज लखीसराय और शेखपुरा से नहीं आते। अगर आपको लगा कि नहीं सन्नी भाई सच है, सन्नी भाई का साथ देना चाहिए, तभी आप वहां से आके और मेरा साथ दे रहे हैं। मैं आपको कॉल किया था नहीं ना, नहीं, आप आप नहीं खुद कॉल किए कि नहीं भाई, लगता है कि सन्नी भाई को मेरी जरूरत है और मुझे भी आप सबों का जरूरत था, इसलिए आप सबों ने मेरे पास आया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये निष्पक्ष कर देना चाहता हूं कि महोदय, मैं स्वतंत्र पत्रकार हूं और हमारी काम है सच्ची खबर को दिखाना। अगर आपने मेरे ऊपर किसी के बहकावे में आके इस प्रकार सी बात कही है तो कहीं ना कहीं ये गलत है और अपने छवि को आप खुद खराब कर रहे हैं। मेरा छवि पे तो आप दाग लगा ही दिए कि 2 लाख रुपया, अब 2 लाख रुपया का आप सबूत दीजिए। अब बात रही पैसे की, तो आप सुन लीजिए, एक अहम चीज मैं आपको और बता देता हूं। उनके जो 4 लोग मेरे पास आए थे और उस जगह पे 10 लोग और बैठे हुए थे जो कि गवाही देंगे। जिस 10 लोग पहले से ऑलरेडी बैठे हुए थे। हमारे ऑफिस था, हमारे ऑफिस में जैसे आप मित्र हो गए, हमारे बड़े भाई हो गए और हमारे पत्रकार गण हो गए, उस जगह पे बैठे हुए थे हमारे ऑफिस में 10 लोग। उसके बाद धर्मशिला के 4 लोग आए थे मैनेज करने के लिए मेरे पास, जिसका जीता जागता सबूत मेरे पास 10 लोग का सीसीटीवी वीडियो और फुटेज भी है। जब वो बात करने की बात आई तो सब लोग कहा कि समाज की बात है, घर की बात है, उनसे कोई लड़ाई तो मेरी है नहीं, चलो एक बार भैया को आप बोलिए, भैया बात कर लेंगे। और किसी प्रकार का कोई पैसा का डिमांड नहीं था। हो सकता है कि 2 लाख रुपए की आप बात कर रहे हो सकता है ये लोग आपसे 2 लाख रुपया लेने के लिए गए होंगे। 2 लाख रुपया चेयरमैन साहब से लेके रख लेंगे, पत्रकार को नहीं देंगे, पत्रकार को मैनेज करवा देंगे। ऐसे ही हम लोग पैसे का भूखे नहीं है। अगर पैसे का भूखा होते ना तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और हमारा चैनल पे अभी भी वीडियो डिलीट रहता। लेकिन हम लोग सच्चे इंसान हैं, जिसके लिए आवाज उठा लेते हैं उसके लिए हमेशा आवाज बनेंगे, चाहे 100 बार जेल जाना पड़े, केस हो जाए, मुकदमा हो जाए। सच है तो सच के साथ हमारा न्यायालय भी है, थाना भी है, कोर्ट भी है और ये 1400 करोड़ बिहार की आबादी जो जनता है वो हमारे साथ है। सनी, एक और सवाल रहेगा, आखिर जो सच्चे पत्रकार होते हैं निष्पक्ष से, अपनी निष्पक्षता से अपने जो उनका प्लेटफॉर्म होता है दिखाने का काम करते हैं, तो जो सिस्टम खराब करने का प्रयास करते हैं, भ्रष्टाचार का बढ़ावा देते हैं, उनको मिर्ची क्यों लगती है? क्या कारण रहा क्यों होगा? लगती है बताते हैं। इसके पहले भी बहुत सारा मामला हो चुका था, ठीक है ना। क्या मामला हुआ था उस अस्पताल में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं किसी के पीछे रहूंगा तो मेरे पीछे कौन रहेगा, अपना काम पे भी तो ध्यान देना है ना। तो उस समय भी बहुत सारा मुद्दा हुआ था, लेकिन उन सारे मुद्दे को दबा लिया गया था, ठीक है ना। और नवादा में हम लोग बिहार लेवल की पत्रकारिता करते हैं। नवादा को छोड़ दीजिए, नालंदा, शेखपुरा, जहां तक जाने का जरूरत होता है, जहां से आवाज आता है उस आवाज को बनने के लिए जाते हैं। और एक बात आपको और बताते हैं, हम लोग को छोटा मोटा यूट्यूबर कहा जाता है, फेसबुकिया पत्रकार कहा जाता है। आप नोट कर लीजिए कि किसी गरीब को अगर इंसाफ मिला है तो वो यूट्यूबर और फेसबुकिया पत्रकार से मिला है। अगर किसी गरीब दलित को अगर मदद करने की बारी आई तो यूट्यूबिया और फेसबुकिया पत्रकार करवाया है। अगर किसी को रोजगार भी दिलाना होगा, इंसाफ भी दिलाना होगा, तो हम जैसे और आप जैसे पत्रकार मिल के, जिस प्रकार से सच्ची मेहनत से आप भी काम करते हैं, हम भी काम करते हैं, तो मिल के किसी को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। और हम लोग का काम है इंसाफ दिलाना। हम लोग कोई आतंकवादी नहीं है, हम लोग को ये नहीं है कि हम लोग का किसी से द्वेष है। और बात रही जो कमेंट आ रहा है वीडियो में, सारे उनके स्टाफ के द्वारा भद्दी भद्दी गालियां, धमकी, ये दिया जाएगा, सहंसा का हॉस्पिटल है ये। भैया आप सहंसा अपने जगह पे हैं, हम अपने जगह पे हैं। भगवान आपको पैसा आज के 10 साल पहले नहीं था कुछ, अब आपको 10 साल पहले आ गए, आप और आगे बढ़िए। हम लोग का शुभकामनाएं आपके साथ हमेशा ये रहेगा। धर्मशिला हॉस्पिटल का चेयरमैन है तो कौन है भाई जो इस तरीके का? मेरी बातों को समझिए, मैं धर्मशिला देवी के चेयरमैन के बारे में बोल रहा हूँ, मैं किन्हीं का नाम नहीं लूंगा। चेयरमैन ऑफ धर्मशिला देवी हॉस्पिटल
हॉस्पिटल, आप इतना ही से समझ जाइएगा कि उनके चेयरमैन कौन है क्या। मैं अगर बदलाव मुझे करना रहता तो मैं किन्हीं का नाम लेता, किन्हीं का छवि खराब करता। मुझे किन्हीं का छवि और बदलाव करना नहीं है, क्योंकि हम लोग निष्पक्ष दिखाते हैं, हम लोग का काम है पत्रकारिता करना। तो उनसे अपने चैनल के माध्यम से लास्ट में भी कहूंगा कि अगर कोई आपके पास सबूत है तो दीजिए, और नहीं सबूत है तो प्लीज एक बयान दे के आप बोल दीजिए कि इस तरह का झूठा बयान हमारे मुंह से निकल गया था। हम भी निष्पक्ष रूप से अपना काम में करेंगे, लगेंगे, और आप भी अपने कामों को कीजिए। जब लगातार निष्पक्ष रूप से पत्रकार काम करते हैं, वही समाज के लोग छोटा यूट्यूबर और फेसबुक या पत्रकार से संबोधित करते हैं, कई एक सारे घटनाएं होती है, कभी पत्रकार के साथ हत्या भी हो जाता है। हो सकता है ऐसा घटना आपके साथ भी हो, तो जिला प्रशासन और बिहार का मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार जी, उनसे क्या मांगे रहेगा आप? सबसे पहले देखिए, अपना सुरक्षा तक हम भी जितना है सारा कुछ हम भी अपना सुरक्षा का लेवल तक देख चुके हैं, कर चुके हैं। अगर मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का हमला या किसी भी प्रकार का स्क्रैच आता है, मेरे ऊपर अगर कोई धमकी देता है, कुछ भी करता है, तो इसका सारा जिम्मेदार धर्मशिला देवी के हॉस्पिटल के चेयरमैन होंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। और मैं सरकार से भी विनती करूंगा कि अगर वो इस केस में और आगे अगर बढ़ना चाहते हैं तो मैं सरकार से और न्यायाधीश पे मुझे भरोसा है, न्यायालय पे, क्योंकि न्यायालय से बढ़ के कोई अस्पताल और कोई रुपया वाला नहीं हो सकता। ठीक है ना, इसलिए उनपे भरोसा है, जो भी होगा देखा जाएगा। हम कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं, और अपनी जनता के लिए आजीवन सच्चे रहेंगे। हाँ, एक चीज और, अगर मैं वीडियो एक बार गौर से देखिएगा, अगर आपको लगे कि ना इस वीडियो में सन्नी कोई गलत वर्ड बोला है, तो मैं आप सबके सामने आके गलती स्वीकार भी करूंगा। जैसे अभी आप सुन रहे थे, फटाफट न्यूज का ओनर सन्नी भाई है, और इनपे एक हॉस्पिटल का चेयरमैन 10 करोड़ का दावा किए, मानहानि की बात भी बोले, 2 लाख रुपए फिरौती का आरोप भी लगा है कि सन्नी पत्रकार अब पत्रकार नहीं, रंगबाज हो गया है, और बड़े बड़े लोगों से रंगबाजी वसूलने का काम करते हैं। बाकी इस वीडियो में सन्नी पत्रकार जो बात बताए हैं, ध्यान से आप सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।